खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। बड़ी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को बड़ा पैगाम दे दिया है। सऊदीया के साबिक सफीर ने मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर एक आर्टिकल शाया किया जिसमें सऊदी अरब की करम नवाजियों का जिक्र किया गया जो उन्होंने पाकिस्तान पर की, और मौजूदा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा पर बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया गया, जिसके बाद हालात यकसर बदल चुके हैं, जबकि इमरान खान को भी इन मामलात का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात तोड़ लेगा? क्या 40 लाख पाकिस्तानी वतन वापस भेज दिए जाएंगे? क्या इसराइल नवाज सऊदी हुकूमत पाकिस्तान को तबाह करने में अगयार का साथ देगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज की वीडियो में आपको दिए जाएंगे। अरब ममालिक और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर तबसरा करने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर शामिल होने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में आए दिन नई दरारें उभरती हुई मालूम हो रही हैं। पिछले चंद सालों से अरब ममालिक का झुकाव इस्लाम दुश्मन मुल्क यानी इसराइल की जानिब ज्यादा है और अब इसमें तेजी आ चुकी है। मुस्लिम उम्मा के खिलाफ साजिशें रचाने वाले यहूदो नसारा ने इंतहाई शातिराना तरीके से अरब ममालिक को करीब किया, जबकि अरब ममालिक ने भी कुरान और इस्लामी तालीमात को पसे पुष्ट डालते हुए यहूदो नसारा को अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया, जिसके बाद बड़े खेल का आगाज हो चुका है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरसों के याराने भी खत्म होते दिखाई दे रहे हैं और साजिशी अनासिर समेत अरब हुक्मरान इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं कि वो मजीद गलतफहमियां पैदा करके पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खलीज पैदा करें। जबकि अफसोस इस बात का है कि सऊदी फर्मा रवा भी इन साजिशों का शिकार होकर ऐसे इकदामात कर रहे हैं जो पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा के लिए इंतहाई तशवीश का बायस है। गुज़श्ता रोज की एक आम खबर के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर साबिक सऊदी सफीर ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें अहम पैगामात पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस आर्टिकल में पाकिस्तान को बताया गया कि मुश्किल की फलां घड़ी में सऊदी अरब ने अरबों रुपए पाकिस्तान को दिए और सऊदी अरब को ऐसा इस्लामी ब्लॉक कबूल नहीं जिसमें तुर्की और ईरान शामिल हो। पाकिस्तान को ऐसे इकदामात से गुरेज करना चाहिए। जबकि इस आर्टिकल में यह भी कहा गया कि भारत के 30 लाख वर्कर्स सऊदी अरब में काम करते हैं, लिहाजा सऊदी अरब कभी भी भारत से ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। दरअसल ये पैगाम इसलिए भी पाकिस्तान को दिया गया क्योंकि पाकिस्तान मुतअद्दिद बार ये कह चुका है कि सऊदी अरब ने कश्मीरी अवाम के कातलों से रवाबित रखे हुए हैं और अरब ममालिक भारत में सरमायाकारी के साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म को आला अवार्ड से नवाजते हैं। सऊदी साबिक सफीर ने पाक सऊदिया ताल्लुकात में दरार का जिम्मेदार तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान को ठहराया। वो कहते हैं कि तुर्क सदर की खिलाफत उस्मानिया की सोच ने उम्मत मुस्लिमा को तकसीम कर दिया है और पाकिस्तान को फौरी तौर पर तुर्की से ताल्लुकात खत्म कर लेने चाहिए। जबकि सऊदी सफीर ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा पर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया कि शाह महमूद कुरैशी ही इस सारे मामले के असल कसूरवार हैं। इनकी नाकाम खारजा पॉलिसी की बदौलत कश्मीर का मामला खराब हुआ और अब वो तमाम तर जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डाल रहे हैं। सऊदी हुक्काम के मुताबिक अगर शाह महमूद कुरैशी इस सारे मामले को अच्छी तरह हैंडल करते तो सऊदी अरब को घसीटने की जरूरत पेश न आती। इसके अलावा सऊदी सफीर ने अपने आर्टिकल के जरिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पैगाम दिया कि अगर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को कंट्रोल न किया तो मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। जबकि एक और अहम इंकिशाफ ये भी है कि सऊदी अरब की चंद ताकतवर शख्सियात ने इमरान खान साहब से कहा कि वो फिलफौर शाह महमूद कुरैशी को वज़ारत ख़ारजा की कुर्सी से हटाकर उनसे इस्तीफा ले लें। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक अब की बार शाह महमूद कुरैशी को आलमी ताकतों की जानिब से बली का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ताहम हुकूमत वक्त इस मामले को कैसे हैंडल करेगी, ये सबसे अहम पॉइंट है। खास तौर पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अहम फैसले लेने होंगे। दूसरी जानिब इत्तलात ये भी हैं कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा अहम दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता रोज जब वो रियाज के हवाई अड्डे पर पहुंचे तो इनके साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज और दीगर आला हुक्काम ने किया।
ISPR के मुताबिक ये दौरा पहले से तय शुदा और दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद करीबी दिफाई ताउन से मुताल्लिक है। याद रहे कि चंद रोज कबल पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद उल मालकी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की थी। गुज़श्ता हफ्ते इस दौरे के हवाले से बात करते हुए DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात बेहतरीन है और बेहतरीन रहेंगे। ताहम सऊदी हुक्मरानों का ये रवैया वाकई हैरान कुन है। इसराइल नवाजी में सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने यकीनन मुसलमानों के लिए संगीन खतरात पैदा करना शुरू कर दिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान होने वाले हालिया मुआहदे के असरात मुस्तकबिल करीब में दिखाई देंगे, जो मुस्लिम उम्मा के लिए शदीद तर हो सकते हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त अरबों और इसराइल के दरमियान होने वाले तमाम मुआहदात की तरह इस मुआहदे को भी अमेरिका की हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। अमेरिका ने इसराइल की राह के कांटों को पलकों से चुनने का जो रवाज डाला है, अब वो उस तजर्बे को जनूबी एशिया में भी बरूए कार लाना चाहता है। मगर पाकिस्तान इस खित्ते में भरपूर मुज़ाहमत कर रहा है, जिसकी वजह से अगयार के लिए बहुत सी उलझनें पैदा हो रही हैं। इस मुआहदे के ज़ामिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी इस तरह के और मुआहदे होंगे। ट्रंप का ये इशारा दूसरे अरब ममालिक की तरफ है, जिनमें मुमकिन तौर पर एक अहम सऊदी अरब भी हो सकता है। खित्ते के दो मुल्कों ईरान और तुर्की ने इस मुआहदे पर नापसंदीदगी का खुले लफ्जों में इजहार किया है। तुर्क सदर ने इसे हमाकत करार देकर मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात खत्म करने का अंदिया दिया है। तहलका खेज न्यूज ये भी है कि एक और अहम मुसलमान और अरब मुल्क ने इसका वजूद तस्लीम कर लिया, जिसका अरब राय आमा पर एक मस्बत असर पड़ेगा और बाकी मुसलमान ममालिक और रियासतों में भी इसराइल को तस्लीम करने की फ्यूज़ बरकत से फायदा उठाने की सोच तकवीयत हासिल करेगी। अमेरिका के लिए भी ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका कभी तू और मैं की तफरीक में नहीं पड़ा। ट्रंप के लिए ये एक जाती कामयाबी भी है कि अमेरिका के सिफारत खाने को तेल अवीव से बैतुल मक़दस मुंतकिल करने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात को इस फैसले तक लाने की मुश्किल में इसे दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल हुई, और ये कामयाबियां इसकी इंतखाबी फतह के लिए इस्तेमाल होने का पोटेंशियल रखती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सवाल ये भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस फैसले से क्या खोया और क्या पाया। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। फिलहाल इस मुआहदे के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात का दावा है कि इसराइल मगरबी उर्दन के इलाके को अपना हिस्सा बनाने और मजीद बस्तियां तामीर करने से बाज रहेगा। ये एक आर्जी स्पीड ब्रेकर है, जिस पर इसराइल ने अपना इख्तिलाफी नोट यूं दर्ज किया है कि जमीन के मामले पर इसराइल अपने मौक़िफ़ पर कायम है। गोया कि इसराइल अपनी तौसीब पसंदी के अज़ाइम किसी तौर भी तर्क नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के हदफ की तरफ पेशकदमी किए बगैर मौजूदा इसराइल का वजूद बेमानी होकर रह जाता है। इसराइल एक ख्वाब है और इसकी तकमील और ताबीर अजीम तर बने बगैर मुमकिन नहीं। यानी अरब मुल्कों ने इस ख्वाब को राह देना शुरू कर दी है। अजमत रफ्ता की बहाली और माजी की राख में अपने वजूद की चिंगारियां तलाश करने का ये अमल मशरिक़ वुस्ता में रवाज पा गया तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि खित्ते में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यानी भारत भी एक ख्वाब देख रहा है, और मोदी का ये ख्वाब महाभारत है। इस महाभारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत बहुत से खाकों का वजूद नहीं। ये एक फस्ताई माइंड सेट है, इसलिए पाकिस्तान के पास इस अमल की मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ना लाजमी है। अफसोस की बात यह है कि इन दिनों पाकिस्तान का मीडिया इसराइल को तस्लीम करने के फवायद और अरबों की बेवफाइयां गिनवा कर इस हवाले से माहौल साजी और जहन साजी में मसरूफ है। पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम होते ही इसके यहाँ दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, ज़राअत और सनत में एक इनकिलाब आएगा, पाकिस्तान की बंजर जमीनें लहलहाने लगेंगी, पानी का बहरान खत्म होगा और चहार सू जल थल होगा, और इसराइल के ताउन से पाकिस्तान दुनिया का खुशहाल मुल्क बनकर उभरेगा। प्यारे दोस्तों, ये एक फ़रेब नज़र है जिसमें बड़ा हाथ अमेरिकन हुकूमत का है। इसराइल और अमेरिका एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिससे बचना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए कि इसराइल और अमेरिका की इस साजिश को बुरी तरह कुचल कर रख दें और इसराइल की नाजायज रियासत को रद्द करते हुए साबित करें कि हम जिंदा कौम हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।